बुधनी में किरार समाज बाहुल्य है और अभी तक शिवराज सिंह के चौहान के पक्ष में किरार समाज आता था, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल है, उनके पक्ष में किरार समाज जा सकता है। तो भले ही सत्तारूढ़ दल के लिए उपचुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन दोनों सीटों की जो परिस्थितियां बनी, इसी तरह विजयपुर में एक तरह से जो मल्होत्रा है उनके लिए तो पार्टी ने निगम का अध्यक्ष बनाया था, सरियाई विकास निगम का, लेकिन वो टिकट ना मिलने से 2023 में चुनाव लड़े निर्दलीय और 45,000 वोट ले गए। उनकी जाति की 70,000 वोट है उस विधानसभा में। इस कारण वहां भी जाति समीकरणों के कारण मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है और दोनों सीटों पर मैं कहता हूं कि जो अधिकतम मैनेजमेंट कर लेगा, अब इस स्थिति में चुनाव पहुंच रहा है कि बड़ा कसमकस का होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी तक आसान रहता था, लेकिन इस बार वैसा आसान नहीं है जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता उपलब्धि है जो 5 उपचुनाव जीते थे, तो वैसी परिस्थितियां बनाने की कांग्रेस कोशिश भी कर रही है कि बड़े कांटे के मुकाबले में अटेर, कोलारस, चित्रकूट, दमोह में कांग्रेस जीती थी। तो ये तरीका होता है, जबकि भाजपा तो करीबन 33 उपचुनाव जीती है, लेकिन वो अभी वैसा नहीं कह पा रही क्योंकि उसको तो जीतना ही है, सत्तारूढ़ दल है तो उसको जीतना है, जीतने की बारी है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से अपनी जीत की भूमिका बना रही है, राजकुमार पटेल को टिकट दे दिया, जिनको बारे में जब विदिशा लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर मैंडेट ना जमा करने का आरोप था, इसलिए कि केवल ये दमदार कैंडिडेट है, इनके जाति समीकरण है, ये 93 में विधायक रहे, 98 इनके भाई विधायक रहे। तो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आखिर अपनी क्या उपलब्धि बताएं इन कार्यकाल में, तो उनको लग रहा है कि इन 2 सीटों पर पूरी ताकत लगा दी जाए, एक सीट भी यदि आ गई तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और भाजपा में तो है कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सबको जो जीत की निरंतरता चाहते हैं, जीत की जो चाहत है, उसमें आपने देखा अमरवाड़ा भी लास्ट में भाजपा जीत ही ली, जो बड़ी टफ थी भाजपा के लिए। और काउंटिंग के 15 राउंड वहां कांग्रेस आगे चली, आखिरी के राउंड में कांग्रेस वहां पिछड़ गई। तो ऐसे समीकरण बनाते हैं, ऐसी तैयारी करते, जमीनी जमावट करते, तो बड़ा दिलचस्प और रोचक मुकाबले होंगे दोनों जगह। जवाब लेते घनश्याम जी से, ये कॉन्फिडेंस जीत का सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में हैं इसलिए उपचुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की जमीनी स्तर पर परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही है, विजयपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, बगावती सुर भी नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों को भी मैनेज करना है। उसके बाद अगर इस तरह की बयानबाजी कार्तिकेय ने कहा, उसके बाद विपक्ष भड़क उठा है और उस पर पूरी राजनीति होने लगी है। देखिए, सत्ता में है इसलिए जीतेंगे, ये हमारा सोच नहीं है, ध्येय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, मैंने कहा ना, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमने जो विकास के काम किए, जनता की अपेक्षाओं में हम जो खड़े उतरे हैं, उस हेतु हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, जाते हैं। और जैसा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, कांग्रेस अगर 1-2 जगह जीत गई है तो वो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, और हम इतनी जगह जीत गए तो हम तो बोल भी नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विभिन्न योजना, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सांगठनिक स्तर के हों चाहे हमारे सरकार के स्तर के, हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के काम करते हैं, और इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। और ना तो बुधनी में कहीं कोई किसी प्रकार का विरोधाभास है और ना कहीं विजयपुर में इस प्रकार का वातावरण है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ में लगा हुआ है, और आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश नेतृत्व से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक एक कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव अभियान में जा रहा है। जनता की अपेक्षाओं से हमने जो खड़े उतरने का जो प्रयास किया, जो विकास के काम किए, उन सारे विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। और देखेंगे आप, आखिरी में बुधनी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो सीधा सीधा उदाहरण है, अगर विकास के काम हुए होते तो रामनिवास रावत जी नहीं जाते भारतीय जनता पार्टी में, कि जनता भी देखती है। और रामनिवास रावत जी इस समय एक मंत्री हैं, जनता भी चाहती है कि मंत्री के नेतृत्व में जो विकास के काम होंगे ये सब जनता समझती है। और जनता अगर समझती नहीं तो अभी जो बड़े बड़े प्रांतों में 2-2 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कैसे नकारा है जनता ने, ये कांग्रेस को स्वयं स्वीकार करना चाहिए। और हमको स्वीकार किया जनता ने, इसलिए स्वीकार किया है कि हम उनकी जन भावनाओं में, जन अपेक्षाओं में खरा उतरते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, विजयपुर में तो सबसे अधिक मौका कांग्रेस को ही मिला है ना, फिर भी आप विकास को लेकर बीजेपी पर ठीक रहा क्यों फोड़ रहे हैं?
नहीं और अगर देखिए, विकास नहीं जब हुआ होता तो फिर विजयपुर की जनता भी 6 बार तो रामनिवास रावत को नहीं बनाते ना अपना जनप्रतिनिधि। नहीं देखिए, मेरा वही कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विजयपुर में ये कहा कि विकास नहीं हुआ, तो इसका तो सीधा आरोप वो रामनिवास रावत के ऊपर लगा रहे हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका प्रतिनिधि निकम्मा है, आपका नहीं, प्रतिनिधि नकारा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा सीधा आरोप रामनिवास रावत पर लगा दिया। असल में होता क्या है कि जीतू भारतीय पटवारी जनता भी तो पार्टी कह को रहे हैं कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है, विजयपुर की आप जनता ने देखो, रामनिवास रावत मैं को आपको विधायक बनाया, वो तो कांग्रेस ही थे ना, मैं वो तो मैं अभी आपको एक बीजेपी चीज में और आया, बता तो वो दूं। कह रहे हैं देखिए कि कोई विकास नहीं हुआ। देखिए अभी आपने जो जिक्र छेड़ा है, मैं आपको बताऊं किस तरीके से भेदभाव किया जाता है भारतीय जनता पार्टी से। अपने विधायकों के लिए 100 करोड़ के काम के प्रस्ताव मंगाए थे, आपने दिखाया था आपके चैनल में, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को पैसा देने से मना कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष उमंग फिर सिंघार अगर के ऐसी बात नेतृत्व है तो में फिर बुधनी में विकास नहीं हुआ, ये बात आपकी गलत है। बुधनी में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो वोट मिलता रहा उन्होंने पलट के नहीं देखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मिलता रहा। मैं तो पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, विधायक जी से, कि दो उद्योग बता दीजिए जो उन्होंने बुधनी में लगवाए हो। वृक्षारोपण पर 6,500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ नर्मदा किनारे। 2 पेड़ जिंदा बता दीजिए जो आपने वृक्षारोपण में लगाए हो। नर्मदा का जो भू माफिया है वो सबसे ज्यादा कहां पनपा, आप बताइए। नर्मदा का रेत का अवैध परिवहन, अवैध भंडारण और अवैध उत्खनन किन लोगों ने किया? ये सारी की सारी चीजें बुधनी में जाकर के केंद्रित हो गई हैं। ठीक है, और जवाब ले छोटा सा इसकी घनश्याम जी से, सुई फिर देवदत्त जी का रुख पूर्व करूंगी। मुख्यमंत्री के परिवार पर जाती है। घनश्याम नहीं, जी। देखिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कृष्णा जी जी। कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक सोच के साथ में रहती है। मैंने कहा ना, बुधनी पहले कैसा था, कांग्रेस के जमाने में कैसा था, 10 साल दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तब कैसा बुधनी था, उसके बाद में पूरा मध्य प्रदेश कैसा था, कैसी बिजली की समस्या थी, कैसी सड़कें थी, कैसा पानी था, कैसा सिंचाई के संसाधन थे, कैसी। देखिए ये जनता सब जानती है। कांग्रेस को तो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है, और जनता सब समझदार है। जनता जनार्दन होती है, वही वोटों में परिणित होकर के आशीर्वाद के रूप में जो भी प्रत्याशी होता है, जो दल होता है, अच्छा काम करता है, उसको वो जो आशीर्वाद देती है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है कि विकास के काम नहीं हुए। आप बताओ कांग्रेस के जमाने में कौन से विकास के काम हुए? केंद्र में भी आपकी सरकारें रही, प्रदेशों में भी सरकारें रही, और आज जिस प्रकार की सड़कें हैं, पेट का पानी नहीं हिलता है, ऐसी सड़कें बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। और आपकी सरकारों में गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में बुधनी में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और विजयपुर में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। चलिए देवदत्त जी, उपचुनाव में कितना असर करेगा विकास पर दावे और ये खंडन का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल? क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने हैं या राजनीति करनी है या जनता को लुभाना है, तमाम बातें कही जा रही है। बाकी अगर बयानों को वाकई में सुना जाए तो समझ में नहीं आ रहा है कि कंफ्यूजिंग है ये तमाम चीजें, कि रामनिवास रावत कांग्रेस से जीत रहे थे तो वहां पर विकास कर रही थी कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं तो पिछले इतने सालों में वहां पर विकास ही नहीं हुआ है। देखिए राजनीतिक लोग हमेशा अपने हिसाब की बात करते हैं। जरूरी नहीं कि वो यथार्थ के धरातल पर कोई बात करते हो। उनको आज देखना कि आज चुनाव हो रहा है, कल जो वोट पड़ना है वो किस मुद्दे पे वोट पड़ती है। आप देखते नहीं कि कैसे कैसे लोग स्वर बदल जाते हैं। जो लोग कल तक कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के गुणगान करते थे, और जैसे ही भाजपा में आए तो मोदी जी के गुणगान करने लगे। तो आप इनको क्या कहोगे? आपके एकदम से परिवर्तन व्यक्तित्व में आ गया कि इनकी विचारधारा में आ गया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं राजनीति की, इसलिए तो राजनीतिकों पे भरोसा भी कम होता जा रहा। लेकिन असल बात यही है कि दोनों चुनाव बड़े प्रतिष्ठापूर्ण है और आरोप प्रत्यारोप बहुत जमकर लगेंगे। व्यक्तिगत छीछा लेदर होगी। देखो आप कार्तिकेय के बयान को लेकर दिग्विजय सिंह तक कूद पड़े बुधनी में, और इधर शिकायतें चुनाव आयोग को बहुत हो रही है। एक अधिकारी जनपद सीईओ हटाया भी गया है विजयपुर में। तो अभी तो ये जो दीपावली बाद जो
पटाखे फूटेंगे, उसके बाद आप देखना किसका धुआं उड़ रहा है, किसकी दिए जल रहे हैं। अभी बहुत कुछ हुआ इन दोनों चुनाव में, क्योंकि बड़े कांटे के मुकाबले हुए इन दोनों चुनाव में। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जातीय समीकरण कांग्रेस ने साथ लिए है और साधन, सत्ता और संगठन भाजपा के पास है। इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें करने की जरूरत है और लोग उसको देख भी रहे हैं कि किस तरह से जमीनी हालात पे जमीनी संघर्ष हो रहा है। और नेतृत्व है जो प्रदेश नेतृत्व, दोनों नेतृत्व को अपनी साख भी बचाए रखना है। इसलिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बड़े गजब के चुनाव ये होंगे, आप देखते रहिए। दिलचस्प तो होता ही जा रहा है दोनों सीटों पर मुकाबला। हालांकि देखना होगा कि जनता आखिर किसे समझ पाती है, किसके दावे पर भरोसा करती है। तीनों ही मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बुधने टू विजयपुर उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच विवाद छिड़ा हुआ है विकास पर। अभी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उस पर दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस विकास पर है। सत्ता पक्ष ये बता रहा है कि हमने कितना विकास किया है, तो विपक्ष का कहना है कि इतने साल में दोनों ही सीटों पर कोई विकास नहीं हुआ है और जनता इस बार बीजेपी पर या तो लगाम लगाने वाली है या फिर जवाब देने वाली है। हालांकि देखना होगा, ये मुकाबला जो है वो और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए।